5 का भाषा सेतु लेके आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 5 माँ क एक कहानी इसी को पढ़ेंगे। ये कविता है, इसको हम लयपूर्वक पढ़ेंगे और आप सभी बच्चे भी लयपूर्वक पढ़ करके ग्रुप में सेंड करेंगे। तो चलिए इस कविता को हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता का प्रसंग सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के जीवन से लिया गया है। इस कविता में भगवान गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा दो पात्र हैं। बालक राहुल अपनी माता से कहानी सुनाने का बाल सुलभ हठ करता है और माँ बालक को उसी के पिता की एक कहानी सुनाती है। देखिए कहानी, इस कविता को हम पढ़ते हैं। देखिए, लड़का बोलता है, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, माँ कह एक कहानी। कहती है मुझसे यह चीटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। माता अब उसको कहानी सुनाती है। सुन उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ शूर भी मन मानी, जहाँ शूर भी मन मानी। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंद झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर गिरा बिद्ध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी, करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखे टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, माँ मेरी क्या बानी, माँ मेरी क्या बानी। मैं सुन रहा कहानी, मैं सुन रहा कहानी।
कोई निरपराध को मारे तो कोई अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी, तूने सुनी कहानी। हाँ माँ मैंने सुनी कहानी, हाँ माँ मैंने सुनी कहानी। तो बच्चों इस कविता को आप लयपूर्वक पढ़ेंगे और हमको तो लग रहा है कि आप इस कविता को पढ़ने मात्र से इसका अर्थ आप समझ में आपको आ गया होगा। तो बच्चों इसका प्रश्नोत्तर हम अगले दिन कराएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इसको लयपूर्वक याद करके ग्रुप में सेंड करेंगे।